हेलो, वेलकम बैक टू चिल्ड्रंस। दिस इज गोल्डी गुप्ता। आज हम जानेंगे वाटर पोल्यूशंस। क्या होता है वाटर पोल्यूशंस? अगर वाटर पोल्यूट हो जाएगा, पहली बात तो वाटर पोल्यूट होता कैसे है। सेकेंड, अगर वाटर पोल्यूट हो गया है और हमने पोल्यूटेड वाटर यूज किया है तो क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आएगा एंड कैसे इस वाटर पोल्यूशंस को रोका जाए। सो चिल्ड्रन, दिस इज द शॉर्ट वीडियो। मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको चैप्टर्स की पूरी स्टोरी बताऊंगी। अगर आप इसका डिटेल चैप्टर देखना चाहते हैं तो चैप्टर इसके लिंक में जाकर आप देख सकते हैं कि वहां पर आपके क्लास 8 के सारे टॉपिक जो है वो कवर किए हुए हैं। साथ ही चैप्टर के एंडिंग में जो है शॉर्ट रिवीजन दिया हुआ है। साथ ही एक अलग से वीडियो बनाया गया है आपके चैप्टर्स के बेस्ड है कि क्वेश्चंस का कि किस क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको डील करना है। तो चलिए, आपका वाटर, क्या आपको पता है कि वाई वी नीड वाटर? एवरीवन नोज वाटर, है ना, कि वाई वी नीड वाटर। वी नीड फॉर अवर डेली लाइफ। हमें अपनी डेली लाइफ में वाटर की जरूरत पड़ती है, इवन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। आपको ब्रश करते समय, नहाते समय, खाना बनाते समय, खाते समय, हाउस को क्लीन करते समय, है ना। एग्रीकल्चर में वाटर का यूज किया जाता है, प्लांट्स भी वाटर का जो है यूज करते हैं। तो एनिमल्स, इवन एनिमल, बर्ड, एवरीवन, है ना, नीड ऑफ वाटर। विदाउट वाटर ना लाइफ नॉट पॉसिबल। बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो क्या आपको पता है कि वाटर इट इज द गॉड गिफ्टेड, हमें नेचर्स में वाटर जो है वो मिला हुआ है। कैसे? तो वाटर जो है आपके माउंटेन्स में सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, वहीं पर लिक्विड फॉर्म में वाटर्स जो है वो रिवर्स के फॉर्म में है, लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, आपके वेल्स में वाटर है ना, पॉन्ड में है। एंड अंडरग्राउंड वाटर्स की बात करें तो ट्यूबवेल है एंड हैंड पंप्स। ओके, तो हमें वाटर्स जो है गॉड गिफ्टेड है, नेचर्स ने हमें वाटर्स दिया हुआ है। साथ ही वाटर जो है हमारे अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट कवर करता है। इट मीन्स पूरे के पूरे अर्थ में 3/4 वाटर है। पर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ओनली 3% अवेलेबल है। 3%, इट मीन्स यस 3% वाटर्स जो है वो ड्रिंकिंग अवेलेबल है। तो आपको लग रहा होगा कि बाकी का जो 97% वाटर है वो क्या है? तो वो वाटर्स जो है वो सॉल्टी वाटर है, सी में अवेलेबल है। और क्या आप जानते हैं कि जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है। दैट इज नॉट for the drinking purpose, not for agriculture, not for plants, है ना, उस वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब आपका जो 3% वाटर्स है वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही। क्यों? क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी हो रही है। आपको लग रहा होगा वो कैसे? तो चलिए शुरू कंटिन्यू करेंगे कि वाटर्स में क्या आ रहा है, पॉल्यूशन आ रहा है। क्यों? कैसे? हाउ? देखिए, वाटर जो है उसमें उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वाटर में डिसॉल्विंग प्रॉपर्टीज होती है। इट मीन्स वाटर्स जो है अपने में अदर मटेरियल्स को या फिर अदर सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है। आपने कभी बचपन में शुगर को वाटर में मिक्स किया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, सॉल्ट को हमने वाटर में मिक्स किया, डिसॉल्व हो गया। अगर हम सैंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या डिसॉल्व होगी? नो। मतलब हमने देखा ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, है ना, तो वाटर में क्या है, डिसॉल्विंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ऐसे ही अगर कुछ हम अदर मटेरियल्स या फॉरेन मटेरियल्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर की नॉर्मल प्रॉपर्टीज को वो चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वाटर जो है उसका पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, वाटर्स जो है वो उसका क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। साथ ही जैसे
अगर हम कॉसेस की बात करें कि व्हाट आर द कॉसेस ऑफ द वाटर पोल्यूशंस, तो यहाँ पर आपके इन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हो रही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस के कारण भी वाटर क्या हो रहा है, पल्यूट हो रहा है। इंडस्ट्रीज के कारण, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है अपने सीवेज को रिवर्स में डंप कर देती है, जिसकी वजह से भी वाटर पल्यूटेड हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्यों? क्योंकि फॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन जहाँ क्लाउड्स को बारिश के लिए बुलाते थे, वहीं डिफॉरेस्टेशन अब बारिश के लिए नहीं बुलाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो रेनफॉल है वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। जब बारिश अच्छी नहीं होगी तो वाटर्स जो है वो भरे आएगा ही नहीं, और बचा हुआ वाटर क्या हो रहा है, पल्यूट हो रहा है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो ऑयल्स है या फिर ग्रीस है, आपने देखा होगा कि सी में क्या है, फ्लोटिंग, लीकेज होने की वजह से सी वाटर जो है वो क्या हो रहा है, पल्यूट हो रहा है। और पल्यूटेड वाटर जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मरीन लाइफ को इफेक्टेड करता है। वो कैसे? तो देखिए ऐसे, अगर हम वाटर्स में जब इम्प्योरिटीज है, उसमें जर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, अगर उसको हम यूज़ करेंगे तो हमें हेल्थ इश्यूज जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर वहीं प्लांट्स में हम पॉल्यूटेड वाटर्स डाल देंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। साथ ही पॉल्यूटेड वाटर्स जो है वो मरीन लाइफ या फिर एक्वेटिक लाइफ, जो सी में एनिमल्स होते हैं, फिशेस होती हैं, रिवर्स में जो फिशेस होती हैं, वो क्या हो जाएंगे, इफेक्टेड हो जाएंगे, जिनकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशंस है वो कम हो जाएगी। चलिए, अब जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, कोल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं एंड अपने वेस्टेज को रिवर्स में डंप कर देते हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, वाटर्स पोल्यूशन हो रहा है। साथ ही जो आपके अब हम इस चैप्टर्स में जानेंगे कि पोर्टेबल वाटर्स क्या होता है। सो विच इज safe for the drinking purpose, that water is called a potable water। ऐसा पानी जो पीने के लिए पर्पस के लिए है, बिल्कुल सेफ है, किसी भी प्रकार के हमें उससे वाटर बोन्स डिसीजेस नहीं हो सकती है ना। अगर आप इट मीन्स जो पोर्टेबल वाटर होता है वो डज नॉट कॉज एनी वाटर बोन डिसीजेस लाइक जॉइंडिस या फिर डायरिया, है ना। आपको पोर्टेबल अच्छा सेफ वाटर पीने से आपको ये बीमारी जो है वो नहीं होगी। एंड इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द कलरलेस, ओडोर एंड स्मेल, ये कलरलेस होता है। साथ ही इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द सब्सटेंस इम्प्योरिटीज, इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज जो होती है नहीं होती है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड विच लीड टू मेनी डिसीजेस। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो क्या करेगा, डिसीजेस लेके आएगा, है ना। डायरिया एंड जॉइंडिस जैसी डिसीजेस लेके आएगा। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें किस जो पोर्टेबल वाटर्स होते हैं वो आपके उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। साथ ही यहाँ पे जो प्यूरिफाई, अब हम वाटर्स को प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई जो है वाटर्स को कैसे करेंगे, तो बॉइलिंग वाटर्स को बॉईल करके हम उसके जो जर्म्स हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, किलिंग द जर्म्स या फिर डिस्ट्रॉय द हार्मफुल जर्म्स। साथ ही रिमूव सब्सटेंट इम्प्योरिटीज, जो उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है उसको हम रिमूव करके वाटर्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है वाटर पोल्यूशंस का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट जो है, हाउ टू डू ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर पोल्यूशंस। तो पोल्यूटेड वाटर्स में आप जस्ट क्लोरिफिकेशंस के थ्रू उस वाटर्स को क्लीन कर सकते हैं। इट किल्स द माइक्रोब्स।
क्लोरीन के टैबलेट्स पोल्यूटेड वाटर्स में डालने से उस वाटर्स के माइक्रोब्स को वो खत्म कर देगा। साथ ही जो सीवेज डंप फैक्ट्रीज जो है सीवेज को डंप करती हैं तो वो डायरेक्टली रिवर्स में डंप करती हैं। रिवर्स में ना डंप करके उसके पहले उसको मशीन्स में डंप्स किया जाए, मशीन के बाद उसको टैंक्स में डाला जाए, फिर एक स्लोप्स के थ्रू, दिस इज द जेंटल स्लोप। तो जब मशीन टैंक से पानी आपके स्लोप्स में आएगा तो यहाँ पर हेवियर पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन एंड वाटर्स फ्लोटिंग वाटर्स जो है वो फ्लोटिंग, ओके, पानी बह जाएगा। इस मेथड्स के भी थ्रू हम वाटर्स पोल्यूशंस का ट्रीटमेंट्स जो है कर सकते हैं। साथ ही अब हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द वाटर कंजर्वेशंस कैसे किया जा सकता है। तो डोंट लीव टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। ब्रश करते समय टैप्स को ओपन नहीं करना चाहिए। एंड डोंट लीव ओपन द टैब वाइल डिशवॉश हैंड, है ना, डिशवॉश के टाइम पर भी हमें जो है वाटर्स को टैप्स को ओपन नहीं करना चाहिए। साथ ही वी हैव टू फॉलो द 3R प्रिंसिपल और लॉस। 3R, what is the 3R concept? 3R means RRR। तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। आपको रिड्यूस कम यूज करना है, साथ ही जो यूज कर लिया है उसका आप रीयूज करें। मतलब कि अब आप उसी रीयूज कर ले, साथ ही उसके अब रिसाइकिल कर ले। उसके माइक्रोब्स को जो है आप जर्म्स को किल करके उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। एंड डोंट वॉश योर कार विथ टैप, यूज pipe. Instead of tap you have to use pipe. So by this you can conserve the waters. Children, so this is the explanation of the whole video. I hope you children you enjoy this topic. We will meet with next day next topic. तब तक के लिए stay healthy, stay happy. Thank you.